हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारे वीडियो का टॉपिक होगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या होती हैं और उसके अंदर और भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जानते हैं कि हमारी क्या होती है, एक मेन मेमोरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं या फिर हार्ड डिस्क, और एक हमारा सीपीयू होता है एंड मेन थिंग दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेट से हमारा सीपीयू है, सीपीयू कोई भी काम कर रहा है, कुछ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मान लीजिए किसी सीपीयू, अच्छा एक चीज़ और जो हमें इसमें याद रखनी है, मेन जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो हमारी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। नंबर ऑफ़ फ्रेम्स में हम अपनी मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं, मीन्स फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, लाइक दिस। इस तरीके से हमारी मेन मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। और हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा पेजेस में डिवाइड होता है, मीन्स एक सिंगल प्रोसेस को भी हम मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, लेट्स से लाइक दिस। ये हम क्यों करते हैं, बेसिकली इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर, उसका साइज़ कैसा होता है, उसका साइज़ हमारा लिमिटेड होता है। लिमिटेड साइज़ मतलब हमारी मेन मेमोरी इतनी छोटी होती है कि हम उसमें सारे प्रोसेसेस तो रख नहीं सकते। हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे मेन मेमोरी में नहीं आ सकते। तो इसी वजह से सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ आता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी बहुत बड़ी होती है, जीबीज़, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, गीगाबाइट्स, इन सब में होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने सारे प्रोसेसेस मेन हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, और जब भी किसी प्रोसेस की ज़रूरत होती है तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या याद रखें कि जो हमारे प्रोसेस होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस, वो हमारा पेजेस में डिवाइड होता है और मेन मेमोरी हमारी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। अब पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी प्रोसेस, किसी भी सीपीयू को, जब कभी भी सीपीयू को किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के भी किसी पर्टिकुलर पेज नंबर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरे को उस प्रोसेस का ये वाला पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब हमें वो पेज चाहिए, तो सीपीयू क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ भाई मेरे को ये पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज नंबर चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सबसे पहले चेक करेगा किसमें, मेन मेमोरी में, कि भाई वो जो पेज नंबर सीपीयू मांग रहा है प्रोसेस का, वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं। अब इसी में हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पेज हिट एंड पेज मिस। पेज मिस को हम पेज फॉल्ट भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ओएस को वो पर्टिकुलर पेज जो सीपीयू ने रिक्वेस्ट करा है, अगर वो मेन मेमोरी में मिल जाता है तो उसे तो हम कहते हैं पेज हिट, कि हाँ भाई जो पेज चाहिए था सीपीयू को वो मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट अगर जो पेज सीपीयू ने रिक्वेस्ट करा है अगर वो मेन मेमोरी में नहीं मिलता, इट मीन्स वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मेन मेमोरी में लेके आते हैं। तो अगर वो मेन मेमोरी में नहीं मिलता उसे हम कहते हैं पेज मिस या पेज फॉल्ट। ये दो हमारे वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में काम आते हैं। कौन कौन से, पेज हिट, पेज मिस। पेज हिट जो सीपीयू ने पेज रिक्वेस्ट करा है, अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होता है तो उसे हम पेज हिट कहते हैं। अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम पेज फॉल्ट कहते हैं। तो बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहती है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई सीपीयू किसी पेज की रिक्वेस्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेन मेमोरी में चेक करता है कि वो पेज मेन मेमोरी में पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर वो पड़ा होता है, अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसे हम पेज हिट कहते हैं। अगर वो मेन मेमोरी में नहीं होता, इट मीन्स वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा, सेकेंडरी मेमोरी से हम उसे मेन मेमोरी में लेकर आएंगे, उसे हम पेज मिस या फिर पेज फॉल्ट कहते हैं। अब ये भी आ सकता है कि भाई अगर हमें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना पड़ रहा है तो हम सीधा सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस क्यों नहीं कर रहे। इसका रीज़न ये है कि सीपीयू
मेन मेमोरी से सीपीयू में लाने में जितना टाइम लगता है वो कंपैरेटिवली कम होता है अगर हम सीधा सेकेंडरी मेमोरी से पेज को उठा के सीपीयू को देंगे तो सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मेन मेमोरी में वो प्रोसेस हमें मिल जाए और हम मेन मेमोरी से सीधा सीपीयू को दे सकें। ठीक है, अगर वो नहीं मिलता तब हमें सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़े, वरना ना जाना पड़े, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम इसके एक्सेस टाइम से ज़्यादा लगता है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स भी 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? फीफो वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा आता है हमारा ऑप्टिमल मेथड एंड तीसरा आता है हमारा LRU की फुल फॉर्म होती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। एक और आता है वैसे हमारा MRU भी आ जाता है, इसे हम कहते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये बेसिकली 4 तरीके की एल्गोरिदम्स होती हैं पेज रिप्लेसमेंट की। हम इनको एक एक करके नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, ऑप्टिमल कैसे करती है, LRU कैसे करती है या MRU। अगर हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करें, होता क्या है, हमें बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं, हमें एक पेज रेफरेंस मिलता है। मीन्स जैसे कि लेट्स से 1 2 3 4 5 ये हमें पेज रेफरेंस दे दिए जाते हैं। पेज रेफरेंस मतलब ये वो पेजेस हैं जिनकी डिमांड सीपीयू कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए। और होता क्या है, हमें मेन मेमोरी दी जाती है विद फ्रेम नंबर मतलब उसमें हमें स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं। 3 4 नॉर्मली 3 या 4 दिए जाते हैं कि भाई 3 फ्रेम नंबर्स हैं या 4 फ्रेम नंबर्स हैं। तो हम बनाते कैसे, अगर हम बेसिक आइडिया लें, हम ये मेन मेमोरी मानते हैं और इसको 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम अपना चार्ट बनाएंगे, ये फ्रेम 1, ये फ्रेम 2, ये फ्रेम 3, और एक एक रेफरेंस के लिए हम हर कॉलम को चेक करते रहते हैं कि भाई जैसे कि इनिशियली क्या है, तीनों फ्रेम्स हमारे एम्प्टी हैं। तीनों फ्रेम्स एम्प्टी होने का मतलब यहाँ पे इस समय मेन मेमोरी में कोई भी पेज प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज रेफरेंस को उठा के लाना पड़ेगा जो सीपीयू ने मांगा है, और वो क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट। तो जैसे कि 1 है तो मैं 1 लिखूँगी यहाँ कि हाँ भाई मैं सेकेंडरी मेमोरी से उठा लाई कहाँ पर, मेन मेमोरी में। और ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट या पेज मिस, तो हम M लिख देते हैं इसके नीचे कि हाँ भाई ये मिस है। हम ऐसे कर करके क्या करते हैं, अब जैसे 1 आ गया, अब 2 का डिमांड है तो 1 तो है ही, अब फ्रेम नंबर 1 में 1 है, अब फ्रेम नंबर 2 में हम 2 डाल देंगे, ये भी मिस हो जाएगा। फिर फ्रेम 1 में 1 है, 2 है, 3 की डिमांड हुई तो हम 3 डाल देंगे, तो ये पेज मिस हो गया ये भी। अब इसके बाद अब देखो हमारे क्या तीनों फ्रेम्स फिल हो चुके हैं। अब जब कोई नए पेज की डिमांड आएगी, जिसकी 4 की आई, तो अब हम यहाँ पे अपने ये चारों एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो हम सबसे पहले उसको रिप्लेस करेंगे, उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो सबसे पहले आया होगा। सबसे पहले फ्रेम 1 भरा गया था तो फ्रेम 1 वाले को रिप्लेस कर देंगे, फिर फ्रेम 2 को रिप्लेस करेंगे, फिर फ्रेम 3 को। इस तरीके से करके मीन्स हम रिप्लेसमेंट करते हैं इन पेजेस का। जब भी किसी पेज की डिमांड आती है और वो मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता, और अगर फ्रेम्स भी बढ़ चुके होते हैं, तब हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट पेजेस का नए पेजेस के साथ। तो ये बेसिकली हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट होता है। इन चारों एल्गोस को हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके समझेंगे कि ये चारों एल्गोरिदम्स हमारी कैसे वर्क करती हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होती क्या है, कैसे हम चेक करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर कहाँ से वो हमारा रिक्वेस्ट देता है, एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पेज हिट पेज मिस क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।